हे गाइस, नित्य मेरे चैनल आपका स्वागत है। और आज मैं बात करने वाला हूं उससे फ्लैश फोटोग्राफी के बारे में। और उससे एक जो टॉपिक हमेशा से उछल के बाहर आता है, उसका नाम है टीटीएल वर्सेस मैनुअल मोड। अब लोग को हमेशा से कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा मोड कब यूज़ करना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आपसे कौन सा मोड आपको कब यूज़ करना चाहिए, कौन सा मोड बेस्ट है। उसके लिए फटाफट से इंट्रो देख लेते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले मोड का, जिसका नाम है टीटीएल। अब टीटीएल का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है थ्रू द लेंस मीटरिंग। अब थोड़ा सा नाम आपको कन्फ्यूजन लग रहा होगा, तो मैं इसको और सिंपल वे में समझाने की कोशिश करता हूँ, जिसको बोल सकता हूँ मैं सेमी ऑटो मोड। अब सेमी ऑटो मोड भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं उसको और सिंपल कर देता हूँ। अगर आप अपने कैमरे को देखो तो कैमरे में आपके कई मोड होता है। मतलब एक मैनुअल मोड होता है जिसमें आपके पास फुल कंट्रोल होता है, आप कुछ भी शटर स्पीड, आईएसओ और अपर्चर को कंट्रोल कर सकते हो। एक मोड होता है शटर प्रायोरिटी, एक मोड होता है आपका अपर्चर प्रायोरिटी, ये होता है आपका सेमी मोड। अब सेमी मोड का कहने का मतलब कि आपको सिर्फ शटर प्रायोरिटी में आपको सिर्फ शटर स्पीड को सेट करना होता है, एंड जो बाकी एक काम होता है यानी एक्सपोजर को कंट्रोल करने का कि आईएसओ और अपर्चर को कितना होना चाहिए, ये सारा का सारा काम आपका कैमरा करता है। मतलब आपका कुछ काम नहीं है, सारा का सारा काम कैमरा आपको करके देगा। इसको बोलते हैं सेमी ऑटो मोड। मतलब इसमें आप थोड़ा काम कर रहे हो और बाकी काम आपका कैमरा कर रहा है। सेम आपके फ्लैश में भी ये फैसिलिटी होती है, यानी टीटीएल मोड। अब टीटीएल मोड क्या करता है कि ये बिल्कुल आपके कैमरे की तरह काम करता है। जो आपका जो सेटिंग है, एग्जिस्टिंग सेटिंग है, मतलब आपने कोई एक्सपोजर सेट किया, उसके हिसाब से जो भी आपने शटर स्पीड, अपर्चर और आईएसओ को सेट किया, अब आपको लगता है जो बचे कुछ लाइट का काम है वो आपका फ्लैश यहाँ पे करता है। मतलब जो भी एक्सपोजर को करेक्ट करना है, मतलब जो भी एक्सपोजर को फुल करना है, वो काम अब फ्लैश करता है। मतलब कितनी उसकी पावर होनी चाहिए, कितनी उसकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ये सारा का सारा काम जो होता है वो ऑटोमेटिकली आपका जो फ्लैश वो कर लेता है। तो इसके साथ ही आते हैं अपने दूसरे मोड पे, जिसको बोलते हैं मैनुअल मोड। अब मैनुअल मोड बिल्कुल आपके कैमरे की तरह है। मतलब इसमें क्या है कि आपके पास फुल कंट्रोल होता है। मतलब कि आप इसको मैनुअली कंट्रोल करते हो। मैनुअली कंट्रोल मतलब कि आपकी उसकी पावर है उसको 1/128 से लेके आप 1:1 के पावर तक फुल ले आ सकते हो। मतलब जो भी आप एक्सट्रीम लेवल कर सकते हो, मिनिमम लेवल कर सकते हो, ये सारा फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास होता है। तो दोनों मोड के कुछ ना कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हैं। तो स्टार्ट करते हैं टीटीएल मोड के एडवांटेज और डिसएडवांटेज से। तो सबसे पहले टीटीएल मोड का जो एडवांटेज है वो ये है कि जब भी आपको किसी तरह का इवेंट शूट करना है, लाइक कोई आपको बर्थडे शूट करना है, वेडिंग शूट करना है, या फिर कोई आपको परफॉर्मेंस शूट करना है, जहाँ पर आपको पता है कि जो सीन है वो बहुत इंस्टेंट है एंड वो वापस से अकर नहीं हो सकता है, एंड आपके पास चांसेस नहीं है कि आप कोई टेस्ट शॉट लो, तो उस कंडीशन में जो आपका सेवियर होता है वो टीटीएल होता है। मीन्स आपने वापस अपनी जो भी आपको सेटिंग करनी है आपने कर ली है, एंड अब क्या करना है, आपको सिर्फ अपना फ्लैश लगाना है टीटीएल मोड पे, और बाकी का जो सारा काम है वो आपका फ्लैश कर देगा। तो जो आपको इस तरह के जो माहौल है जहाँ पे इंस्टेंट काम है, आपका टाइम बहुत कम है शूट करने का, उस कंडीशन में आपको ये जो आपका टीटीएल है वो एक सेवियर की तरह काम करता है। बट अब एक कंडीशन आती है पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में। अगर आप कोई इसको स्टूडियो में सेटअप कर रहे हो जहाँ पे आपको पता है कि जो भी लाइटिंग कंडीशन है वो आपके हिसाब से है, वो चेंज नहीं होगी, उस कंडीशन में टीटीएल मोड फेल हो जाता है। कब? क्योंकि ये जो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये इनकंसिस्टेंट है। मीन्स कि अगर आप सपोज करो अगर कोई पोर्ट्रेट शूट कर रहे हो जहाँ पे आपको पता है लाइटिंग आप कोई चेंज नहीं करोगे, फिर भी अगर आप टीटीएल में क्लिक करोगे तो आप पाओगे कि 2-3 फोटो के बाद से जो तीसरी फोटो आएगी उसका जो एक्सपोजर है वो थोड़ा चेंज हो सकता है। तो उसका रीज़न ये है कि ये फुल्ली ऑटोमेटिक है। मीन्स ये अपने हिसाब से, इसका सेंसर जो भी है वो अपने हिसाब से काम कर रहा है। उसको अगर लगता है कि लाइट में हल्का फुल्का भी कोई चेंजेस आ रहा है, माहौल में एम्बियंस में थोड़ा चेंजेस आ रहा है, तो वो उस हिसाब से लाइट का एक्सपोजर बढ़ा घटा सकता है। तो उस कंडीशन में जो आपकी फोटोग्राफ्स है वो कंसिस्टेंट नहीं रहेगी। तो अगर आपको कंसिस्टेंट फोटोग्राफी करनी है, आपको कुछ क्रिएटिव फोटोग्राफी करनी है, तो उस कंडीशन में बेचारा टीटीएल काम नहीं कर सकता। तो उस कंडीशन में आता है मैनुअल मोड। अब मैनुअल मोड का एडवांटेज ही वही है जो उसका डिसएडवांटेज है टीटीएल का। यानी कि अगर आपको क्रिएटिव फोटोग्राफी करनी है, आपको फुल कंट्रोल चाहिए अपने पूरे एम्बियंस में, अपने लाइटिंग में, अगर कुछ क्रिएटिव पिक्चर क्लिक करना चाहते हो, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ ये क्रिएटिव पिक्चर। यहाँ पे देख सकते हो कि जो मैंने लाइटिंग को काफ़ी अपने हिसाब से कम रखा है, जहाँ मैं चाहता था कि ये सिर्फ एक सिंगल साइड से आए, सिर्फ कुछ पोर्शन पे ही लाइट पड़े, तो उस कंडीशन में मैंने इसको उस हिसाब से यूज़ किया है। अगर मैं टीटीएल मोड पे इसको यूज़ करता तो इसमें डार्क एम्बियंस को वो लाइट करने के लिए फुल पावर यूज़ करता। तो जो मेरा पर्पस था ही नहीं, मेरा पर्पस यहाँ पे था मैं लाइट को कम यूज़ करूँ। उस कंडीशन में मैनुअल मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इस कंडीशन में। तो अगर आपको कंसिस्टेंट चाहिए परफॉर्मेंस, आपको चाहिए कि फुल कंट्रोल रहे लाइटिंग पे आपका, तो आपके लिए मैनुअल बेस्ट है। तो मैं बात करूँ अगर कंट्रोल की, तो वैसे तो कंट्रोल आपके पास टीटीएल में बिल्कुल नहीं होता, लेकिन टीटीएल आपको एक छोटा सा इतू सा कंट्रोल देता है। उसका नाम होता है फ्लैश कंपनसेशन। अब फ्लैश कंपनसेशन करता क्या है, अगर आपको ऐसा लगता है कोई सीन है जहाँ पे आपको लगता है कि जो टीटीएल है वो बहुत ज़्यादा लाइट थ्रो कर सकता है, तो आप अपने फ्लैश को ये ऑर्डर दे सकते हो कि भाई देख तू यहाँ पे जो फ्लैश की पावर है उसको थोड़ा सा कम कर दे, मतलब उसको कुछ स्टॉप्स कम कर दे। तो आप उसको कुछ स्टॉप्स कम कर सकते हो, या आपको लगता है कि यहाँ पे लाइट आपको फ्लैश बहुत कम देगा तो आप उसको बढ़ा सकते हो। तो ये जो आप थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन आप कर सकते हो, बट आपको एक फुल फ्लेक्सिबिलिटी या फुल जो एक कंट्रोल होता है जैसे मैनुअल में होता है वो आपको यहाँ पे नहीं मिलती। अब आते हैं कंक्लूजन पे कि दोनों में बेस्ट कौन है।
तो मेरे हिसाब से ये सीन बाय सीन है, सिनेरियो बाय सिनेरियो डिपेंड करता है कि अगर आप किसी, जैसा मैंने कहा कि इवेंट शूट कर रहे हो जहाँ पे आपके पास टाइम कम है कि आप कोई टेस्ट शॉट लो, क्योंकि अगर आप कोई टेस्ट शॉट ले रहे हो एंड आपका शॉट बिगड़ गया तो फिर तो आपका क्लाइंट छोड़ जाए, मत सोचो वो चीज़ को। तो उस कंडीशन में आपको टीटीएल एक सेवियर की तरह काम करता है, मीन्स वहाँ पे आपके पास जो टाइम है उसको बचा लेता है, आप मैक्सिमम शॉट ले लेते हो, क्योंकि वहाँ पे इंपॉर्टेंट ये होता है आपका शॉट लेना, रेदर कि उसको क्रिएटिव करना है या क्या करना है वो नेक्स्ट चीज़ होता है। तो उस कंडीशन में टीटीएल बहुत बेस्ट होता है। अगर आप बिगिनर की फोटोग्राफर हो और आप फोटोग्राफी सीख रहे हो तो उस कंडीशन में भी टीटीएल आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है आपको फोटोग्राफी सिखाने के लिए। बट सेम आते हैं मैनुअल पे। अब मैनुअल अगर आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफी कर रहे हो, स्टूडियो फोटोग्राफी कर रहे हो, जहाँ पे आपने लाइटिंग जो भी है आपके हिसाब से सेट किया हुआ है, उस कंडीशन में मैनुअल आपको ज़्यादा क्रिएटिव चांस देता है, आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप लाइट साथ प्ले कर सकते हो, कुछ नया पिक्चर कैप्चर कर सकते हो, कुछ नया क्रिएटिव काम कर सकते हो, जैसे कि आप अपने कैमरे में करते हो। मीन्स आप जब भी एक प्रो फोटोग्राफर की तरफ कदम रखते हो तो आप मैनुअल पे काम करने लगते हो। मीन्स आप हर सेटिंग को खुद से अपने हिसाब से चेंज करते हो, सीखते हो। अगर आप ऐसे बिगिनर स्टार्ट करते हो टीटीएल के साथ तो गुड है, आप धीरे धीरे सीखते आते हो, फ्लैश की पावर के साथ आपको अंदाजा रहता है कि किस कंडीशन में कितनी लाइट होनी चाहिए, आप इंस्टेंटली काम करने लगते हो। लाइक इवेंट्स में भी कई फोटोग्राफर काम कर लेते हैं मैनुअली, तो वो भी आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस बाय एक्सपीरियंस आता जाएगा, तो आप धीरे धीरे मैनुअल पे शिफ्ट हो सकते हो। तो मेरे हिसाब से मैनुअल बेस्ट है, मैं हमेशा मैनुअल यूज़ करता हूँ। बट कई बार ऐसे कंडीशन होते हैं जहाँ पे मुझे फोटोग्राफ लेना ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो उस कंडीशन में मैं टीटीएल यूज़ कर लेता हूँ। जहाँ मुझे लगता है मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ लाइट को लेके, तो मैं उस कंडीशन में टीटीएल यूज़ कर लेता हूँ। बट जहाँ मुझे लगता है कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे पता होता है कि किस कंडीशन में लाइट की क्या इंटेंसिटी होनी चाहिए, मुझे क्या चाहिए, उस कंडीशन में मैं मैनुअल मोड यूज़ करता हूँ। तो आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि टीटीएल और मैनुअल में कौन बेस्ट है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कब आपको मैनुअल यूज़ करना चाहिए, कब आपको टीटीएल यूज़ करना चाहिए, एंड सबसे बड़ा जो चीज़ है कि कौन दोनों में बेस्ट है वो आप ही डिसाइड कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना तो बनता है, फोटोग्राफी के ऐसे टिप्स ट्रिक्स एंड न्यूज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत ही ज़्यादा बनता है। एंड बाकी मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, पीस।